डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट वर्क कंप्लीट कर लिया होगा जो विंटर वेकेशन के लिए आपको वर्क असाइन किया गया था। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑफ जो हैं विंटर वेकेशन के, वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं। आप लोगों ने 10 डेट से आना है, 10 जनवरी से। तो आज अब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हुआ करेंगे बेटा जी इतने ही दिन। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर वे में एक्टिव रहा करना है, जैसे कि आप लोग क्लास में रहते हैं 2 बजे तक तकरीबन। तो हो सकता है कि कोई टीचर थोड़ा लेट भी कर दें, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा एक्टिव ही रहेंगे। और साथ साथ जो भी टीचर आपको टीच करेगा, आप लोगों ने इसको साथ साथ ही याद करना है, ठीक है। जो उन्होंने वर्क असाइन करना है वो अपने वर्क राइट करना है। आपको जो भी वर्क दिया जाएगा बेटा जी, आप लोगों ने वो अपनी होमवर्क नोटबुक पे ही राइट करना है। जैसे कि आप लोगों को सेकंड टर्म के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए थे ना, आप लोगों को याद होगा, हाँ जी, विंटर वेकेशंस में। तो आप लोगों ने वो सारे आप होमवर्क नोटबुक पे किए हैं। अब भी आपके जो भी वर्क चलेगा, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, वो आप लोग एज सच मतलब सारा का सारा टू द पॉइंट सारा आप लोग अपनी होमवर्क नोटबुक पे ही राइट करेंगे। कोई शीट्स, कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर्स और एज सच कोई मटेरियल नहीं होगा आपका। तो हमारे पास ये 8 डेज़ हैं जिसके लिए आपके ये लेक्चर्स रेगुलर बेस पे ही चलेंगे। तो आज आप लोगों ने डिस्कस करना है आज आप लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। टॉपिक का नेम आपको साथ साथ चैप्टर के साथ साथ जब आप लोग डिस्कस करते रहेंगे, चैप्टर को पढ़ते रहेंगे ब्रीफली, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों पॉइंट्स में स्पेलिंग सब कॉमन है, सिर्फ क्या चीज़ डिफरेंट है, इधर एल डिफरेंट है, उधर आर ए डिफरेंट है, LERA, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। अगर आप लोगों की डेफिनेशंस आती हैं, आपका डिफरेंस आता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसके पढ़ने हैं आपने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट के। बेटा जी रिफ्लेक्शन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, हम कहते हैं अक्स, ये कहता है ना हम कि अक्स नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन आपकी आ रही है, मुझ पर आपकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, आप आगे आ गई हैं, थोड़ा ऐसे पीछे हो जाएं, आपकी रिफ्लेक्शन मेरी बुक पर पड़ रही है, जैसे ये रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा फील भी हो रहा होगा कि यहाँ भी ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, नहीं यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और बेटा जी याद रखिएगा, आप लोगों के क्विज़ क्लास क्विज़ कंपटीशन भी है आपका, और इसके अलावा आपका सेंटर एग्ज़ाम जिसके लिए आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवाई है, जिस स्टूडेंट ने करवाई है वही उन्हीं से डिस्कस कर रही हूँ, तो वो भी आपका होगा। तो दोनों की प्रेपरेशन आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों ने अपने घर में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, अच्छा यूज़ करना है, हेल्दी यूज़ करना है उसका, ठीक है। अगर आप लोगों को सेल फ़ोन अलॉट भी कर दिए जाए आपके पेरेंट्स से, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन है तो वो आपको देंगे, लेकिन आप लोगों ने उसका कोई नेगेटिव यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों का ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 9 है आपका। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चनिंग की जाएगी, आप लोग राइट करेंगे, बहुत सारा आपको टास्क दिया जाएगा। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी जो सेंटर एग्ज़ाम है, मैं उसके बारे में हवाले से बात कर रही थी आपसे कि जो आपके सेंटर एग्ज़ाम्स हैं वो आपके आपके स्कूल में नहीं होंगे बेटा, किसी और स्कूल में होंगे जिसकी आपने फ़ीस सबमिट करवाई है, मैं उसके पॉइंट से बात कर रही हूँ। तो आपके किसी और स्कूल में होंगे, ठीक है। तो आपका वो 50 मार्क्स का पेपर होगा, 25 मार्क्स के MCQs एंड 25 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दोबारा सुन लें, जिसने फ़ीस सबमिट करवाई है उनके 25 मार्क्स के MCQs होंगे और 25 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। और आपका वो रिटर्न पेपर होगा, ऑरल नहीं होगा, ठीक है, रिटर्न ही पेपर होगा। और जो आपका क्लास क्विज़ है, जो कि सब स्टूडेंट्स ने देना है, कोई ये नहीं कहेगा नो मैंने नहीं करना, मैंने नहीं करना, आपकी पूरी क्लास करेगी 8th क्लास। तो वो आपके लिए वो कैसे होगा, वो एक ऑरल होगा, एक टीचर आएगा आपसे ऑरली आपसे क्वेश्चनिंग करेगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके साइंस बुक के अकॉर्डिंग, आपका IAS, आपको सब्जेक्ट्स पता होंगे, तो वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा। वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो सकता है, वो क्वेश्चन कोई वैल्यू हो सकती है, कोई ट्रू फॉल्स हो सकता है, कोई आंसर शॉर्ट फॉर्मिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको एक अच्छे वे में याद करना है, अपनी पूरी बुक को याद करना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म में। अब आप लोगों का ये थर्ड टर्म स्टार्ट है, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है, 9, 10 एंड 11। आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 स्किप है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9 एंड 10 ही करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 आपको पता चल गया होगा, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं,
चैप्टर नंबर 9 आपके पास है लाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने लाइट की ही डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में कि रोशनी क्या बेटा जी, आपको भी पता है कि रोशनी क्या चीज़ है। रोशनी नहीं आती तो हमें क्या चीज़ नहीं मिलती है, रोशनी आती है तो हमें क्या मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी आती है, आप कहते हो वो एनर्जी मिल रही है। जैसे आजकल धूप नहीं निकल रही ना, सर्दी है, तो हम कहते हैं एनर्जी नहीं मिल रही, थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है बॉडी में, ठीक है। तो लाइट एक एनर्जी ही है। अगर आपकी रूम में लाइट नहीं होती, आपको कुछ नज़र ही नहीं आता, ठीक है, तो आपको एनर्जी ही नहीं मिलती कि आप लोग देख पाएँ। तो वो कहते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि रोशनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आपको चीज़ें उसी की मदद से नज़र आती हैं, अदरवाइज़ आती ही नहीं है, ठीक है। वन लाइट फ्रॉम अ सोर्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि रोशनी अब मेरी बुक पर पड़ रही है ना, फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, सम ऑफ द लाइट गेट रिफ्लेक्ट, द रिफ्लेक्टेड लाइट एंटर आवर आई, कि रोशनी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब यहाँ फॉल हुई, यहाँ फॉल होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो यहीं पे अब्जॉर्ब होगी, वो दोबारा क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, और जैसी वो रिफ्लेक्ट हुई यानी दोबारा आई, लाइट एंटर आवर आई, फिर हमारी आंखों में पड़ी, एंड वी ऑल एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, तो आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जैसे अब आपको इसकी सारी वर्डिंग नज़र आ रही है, क्यों, क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। हम रात अंधेरे की बात करेंगे कि आपको अपनी बुक के ये वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, बुक ही नज़र नहीं आ रही क्योंकि किधर रखी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब तक रोशनी नहीं पड़ती, वो रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, तब तक आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। और लाइट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ये देखें, वो कहते हैं जब किसी चीज़ पर रोशनी पड़ती है तो वो आपको नज़र कब आती है, कि यहाँ से रोशनी आई, यहाँ पे से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, दोबारा चली गई, और आपकी आंखों में वो चीज़ क्या हो रही है, अब ये इमेज बना रहे हैं कि ये इमेज आपको फिर नज़र आ जाएगा, ईसी का फ्लोर का। अब ये देखिएगा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि रोशनी जो है, ये इसके बारे में बात करें, सूरज की रोशनी के बारे में, इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स फॉर लाइट फॉर द सन फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ। ये मैंने आपसे क्लास में भी डिस्कस किया था कि बेटा जी दुनिया में किसी की भी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी रोशनी की ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं रोशनी कितनी देर में ज़मीन पर पहुँच रही है, सिर्फ 8 मिनट में पहुँच रही है। आप खुद देखो बेटा कि हमारी जो सूरज है वो हमारी ज़मीन से बहुत ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर है हमसे, फिर भी रोशनी सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है, फिर भी रोशनी 8 मिनट में पहुंच जाती है। आप ये देखिए कि वो इतना दूर है, 3,80,000 किलोमीटर है, लैक्स में है वो, थाउजेंड्स में भी नहीं है, लैक्स में वो हमसे दूर है, लैक्स किलोमीटर में, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी हम तक कितनी जल्दी आ रही है, तो कितनी जल्दी वो हम तक आती है, सिर्फ 8 मिनट्स में आती है, ठीक है। या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने याद करनी है। उसके बाद आप लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, के रोशनी की स्पीड के बारे में वो आपसे बात कर रहे हैं कि क्या है रोशनी की स्पीड, क्या चीज़ है, रोशनी कितनी देर में ट्रैवल करती है, वो रोशनी की स्पीड है। हम बटन ऑन करते हैं, बल्ब ऑन होता है, फ़ौरन से पूरा कमरा रोशन हो जाता है, क्योंकि लाइट क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है, चाहे हम चाइना ट्रेन्स की बात कर लें कि वो इतने किलोमीटर ट्रैवल करती है, बेटा रोशनी लाख किलोमीटर्स में ट्रैवल करती है विद इन अ सेकेंड्स, ठीक है। तो अब वो यही कह रहे हैं, नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, स्पेस में सूरज की रोशनी या किसी भी रोशनी से ज़्यादा कोई भी चीज़ ट्रैवल ही नहीं कर सकती। इट ट्रैवल स्ट्रेट विद द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। कितनी तेज़ी से स्पीड ट्रैवल करती है, आपको देखें, 3 लाख किलोमीटर का सफ़र, 3 किलोमीटर नहीं है कि हमारी ट्रेन 3 किलोमीटर का सफ़र 4 मिनट में तय कर रही है, 5 मिनट में, नो बेटा जी, ये है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब है सिर्फ 1 सेकेंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर का सफ़र कर लेती है। यानी देखें कितनी वास्ट रेंज है ये हमारे पास, कि कितनी जल्दी ट्रैवल कर लेती है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय सी, किसको डिनोट किया जाता है, सी को, सी से स्पीड ऑफ लाइट को, किससे डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, जहाँ सी लिखा हो आपको पता चल जाना चाहिए ये सी किसका सिंबल है, स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का, सिर्फ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट का। द लाइट पासिंग थ्रू आ मटेरियल सच एज एयर, वाटर और ग्लास हाउएवर ट्रैवल रिलेटिवली स्लोली। वो कहते हैं कि सब में से रोशनी गुजर जाती है, समंदर के अंदर इतने मखलूक रहती है तो उसके अंदर से भी रोशनी गुजर जाती है। वो कहते हैं रोशनी गुजर जाती है, हवा से गुजर जाती है, पानी से गुजर जाती है, ग्लास से गुजर जाती है, हाउएवर रिलेटिवली स्लोली, लेकिन हर किसी में स्पीड डिफरेंट होती है रोशनी की।
हमारी ज़मीन तक पहुंच जाएगी, फिर उसने समंदर के तह तक जाना है तो वो थोड़ी और देर से पहुंचेगी, फिर और अगर उसने नीचे जाना है तो थोड़ा और उसको टाइम लगेगा। वो कहते हैं सब में स्पीड रिलेटिवली स्लोली होती है। इट इज़ बिकॉज द लाइट, क्यों होती है सवाल आ सकता है, वाई होती क्यों है, कम क्यों होती है। It is because the light scatters and slows down by the atoms in the material that it passes through them। जैसे जैसे उसमें से गुजरती रहती है कि पहले शीशा रखा उसके नीचे पानी है तो वो पहले शीशे से गुजरेगी, फिर उसके बाद पानी से गुजरेगी, फिर उसके बॉटम पे जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं इसी वजह से मीडियम मटेरियल जो है उसकी वजह से वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है डू यू नो, देखिएगा स्टूडेंट्स की एज MCQ एज ए शॉर्ट क्वेश्चन की किसी भी तरीके से आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट हवा में कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। की हवा में रोशनी कितनी स्पीड में ट्रैवल करती है, 3 लाख किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 1 सेकंड में ट्रैवल करती है। फिर उसके बाद है द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर, पानी में कितनी स्पीड है लाइट की, कितनी स्पीड है पानी के अंदर, कितनी स्पीड में जाती है, 225,000, यानी 2,25,000। ये 3 lakhs था और ये कितना हो गया 2 lakhs, मतलब कम हो गया कि हवा में रोशनी ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा तेज़ी से चलती है और पानी में उससे कम चलती है। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वाटर, पानी में कितनी है उसकी स्पीड, 2,25,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड। 1 सेकंड में 2,25,000 किलोमीटर का सफ़र वो ट्रैवल कर लेती है, किसके अंदर, पानी के अंदर, किलोमीटर्स। द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास इज़ अबाउट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर वो कितनी है, 2 लाख किलोमीटर। 3 लाख से पानी में और कम और ग्लास में सबसे कम। ठीक है, तो सब में रोशनी की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा रोशनी की स्पीड ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक है बेटा जी ट्रांसमिशन एंड अब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि ये होता क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। तो आपके पास सबसे फर्स्ट पे है ट्रांसमिशन। ठीक है, कि ट्रांसमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। बेटा एब्जॉर्प्शन का वर्ड एब्जॉर्ब से निकला। एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर जज़ब कर लेना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, अक्स, जैसे ये है, रिफ्लेक्ट करना रोशनी को, किसी भी चीज़ को। ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, कि ट्रांसमिशन वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको साथ साथ डायग्राम भी ब्रीफ करके दिखाऊंगी। आप लोगों का ये टास्क होगा बेटा जी, होमवर्क होगा कि आप लोग इन डायग्राम्स को बनाएंगे। ठीक है, अपनी बुक पर। ये डायग्राम नहीं होगी, 9.1 नहीं होगी बेटा, आपकी 9.3 होगी एंड 9.4 होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, इसका क्या मतलब हुआ। वो कहते हैं रोशनी को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। कैसे, यानी कोई रास्ता नहीं चाहिए उसको कि रास्ते में हवा होगी तो रोशनी आएगी, रास्ते में पानी होगा तो रोशनी आएगी, रास्ते में ग्लास रखा होगा तो रोशनी आएगी। नो, ऐसा नहीं है। लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, रोशनी को ज़रूरत ही नहीं होती मटीरियल मीडियम की, रोशनी गुजर आती है, उसको हवा की ज़रूरत नहीं है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा है स्पेस के बारे में। मैंने आपको कहा था बेटा जी वो खला आया, वहाँ कोई हवा नहीं है, वहाँ सांस ही नहीं आता किसी को। ऑक्सीजन लेकर जाएंगे तो सांस आएगा, ऑक्सीजन ख़त्म तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसको सफोकेशन होगी, उसे ऑक्सीजन की कमी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम के बाद विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ मिनट्स उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि लाइट जो है उसको किसी देखो ना वहाँ वैक्यूम में खला है, कुछ नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच जाती है। दरमियान से कैसे आती है, क्योंकि उसे दरमियान में कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। कोई है तब भी गुजर जाएगी, कोई नहीं है तब भी गुजर जाएगी। हवा है तब भी रोशनी गुजर जाएगी, हवा नहीं भी है तब भी रोशनी गुजर जाएगी। तो वो कहते हैं लाइट डज नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, उसके लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम टू, वो खला से भी गुजर जाती है, जहाँ हवा ही नहीं है वहाँ से भी गुजर जाती है। वन लाइट एमर्जिंग फ्रॉम सोर्स हिट्स एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी रोशनी एमर्ज करती है किसी भी सोर्स को, हिट्स एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करे। फॉर एग्जांपल रोशनी यहाँ पे आई, यहाँ इसको हिट किया, ठीक है, यहाँ फॉल हुई। इट कैन बी ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और डिस्पर्स। ये 5 पॉइंट्स हैं कि हो सकता है ट्रांसमिट हो जाए रोशनी, हो सकता है उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है रिफ्रैक्ट हो जाए और हो सकता है डिस्पर्स हो जाए। चलिए इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं सब पॉइंट्स को। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन क्या है,
व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज एयर, वाटर, ग्लास। ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार नज़र आ जाए, इसी को कहते हैं ना हम ट्रांसपेरेंट। वो कहते हैं अगर रोशनी उन चीज़ों पे फॉल करके गई है तो क्या होगा, इट पासिस थ्रू देम अनचेंज, उसमें से अंदर से गुजर जाएगी, तभी तो हमें इसके आर पार नज़र आ जाता है। रोशनी उसके अंदर से ना गुजरे तो हमें नज़र ही नहीं आएगा। बेटा जी इस पेज के बस यहाँ रोशनी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से गुजर के यहाँ आ गई है और हम ऐसे करके देखें तो हमें वो बैक वाली सारी चीज़ें नज़र आई। नहीं, ये ग्लास थोड़ी ना है। ग्लास के तो आर पार कैसे एक परफेक्ट वे में नज़र आता है, चाहे कोई फ्लावर बना हुआ है ग्लास पर या कुछ भी बना हुआ है, ठीक है, कोई पेंट हुआ हुआ है, कुछ भी है। तो वो यही कहते हैं कि जो रोशनी है अगर वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर आती है, ऑब्जेक्ट से टकराती है, तो क्या होगा, इट पासिस थ्रू देम अनचेंज, उसके अंदर से बिना चेंज हुए उसने गुजर जाना है। इट इज़ कॉल्ड एट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लें, ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की आपके पास डेफिनेशन। उसके बाद दैट इज़ वाई वी कैन सी अक्रॉस द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसी वजह से आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब जिसके अंदर से रोशनी गुजरे तो लेकिन वो हमें फिर भी मद्धम नज़र आए। जैसे हम लोग पर्दे के आर पार नहीं देख लेते, पर्दे के अंदर से रोशनी गुजरती है, हमें दूसरे पर्दे के दूसरी साइड पे खड़ा हुआ इंसान थोड़ा धुंधला नज़र आता है, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास है, थिन कर्टन्स होते हैं, ट्रेसिंग पेपर्स है, एट्सेट्रा, अलाउ ओनली सम लाइट, उसके अंदर से बहुत थोड़ी सी लाइट गुजरती है, मतलब हमें उस बॉडी का इमेज नज़र आ रहा होता है कि पीछे कोई बंदा खड़ा है, ये भी पता चल जाता है कोई बॉय है या गर्ल है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे में उसको देख नहीं पाते, एक अच्छे से वो नज़र नहीं आता, तो वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। वो कहते हैं सम लाइट, कुछ रोशनी गुजरी है तो वो हमें थोड़ा बहुत नज़र आया, कुछ लाइट नहीं गुजरती। दैट इज़ वाई वुड डू नॉट सी क्लियरली अक्रॉस देम, इसी वजह से हम उसको देख ही नहीं सकते। यानी ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए और ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड रे के रोशनी आई, टकराई और गुजर गई, तो ये कौन सी रे हुई, ट्रांसमिटेड रे बोलते हैं। और कौन सा ये ऑब्जेक्ट था, ट्रांसपेरेंट और सरफेस थी, ठीक है, आर पार नज़र आने वाली। ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स एरोज़ एक प्रॉपर वे में ही बनानी है इसके, लाइक जैसे ये आपकी डायग्राम है, आपको ये एज सच ही बनानी है कि रोशनी आई, टकराई और दोबारा क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई। ये एरोज़ लाजमी बनाने हैं आपने, अगर एरो नहीं होंगे और सीधी लाइन लगा देंगे और यहाँ कोई चीज़ लेबल नहीं करेंगे तो आपकी वो डायग्राम गलत कंसीडर होगी, ठीक है। आप एक प्रॉपर वे में इसको टिक करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एरोज़ प्रॉपर वे में लगाओगे, आप कहोगे ये हमने ट्रांसमिटेड रे की बात की है, ठीक है। फिर ये सरफेस कौन सी थी, ट्रांसपेरेंट सरफेस थी जिसके आर पार नज़र आ रहा था, क्योंकि रोशनी गुजर गई इस वजह से नज़र आ रहा था। उसके बाद अब आपके पास है स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन। वेन लाइट फॉल ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट, बेटा जी ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था जिसके आर पर नज़र आता है, ये ट्रांसलूसेंट था जिसके आर पर बहुत थोड़ा सा नज़र आता है, मतलब ना ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा। उसके बाद है ओपेक। ओपेक क्या है, जिसके तो आर पर बिल्कुल ही ना नज़र आए ना, जैसे कि ब्लैक है कोई कलर, ब्लैक आपने एक मोटा सा कर्टन लगा दिया, क्या बाहर खड़ा हुआ इंसान नज़र आएगा उसके अंदर से, नो। When light fall on an opaque object, most part of the light is absorbed. कुछ रोशनी absorb हो जाती है, most part of the light, sorry, most ज़्यादा से ज़्यादा उसी के अंदर। अब देखिए यहाँ कोई रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, कोई लाइन आगे आ रही है, क्योंकि इस ब्लैक ने ही सारी को absorb कर लिया, इन सारी रोशनियों को, इसीलिए हमें ब्लैक कलर नज़र आता है, क्योंकि उसके अंदर से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। वो कहते हैं absorb हीट इज़ जनरेटेड, फिर जब उसने absorb कर लिया अब हीट जनरेट होगी। जैसे हम लोग कहते हैं हमने गर्मियों में ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं डालना, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और ख़ुद क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं हीट इज़ जनरेटेड। उसके बाद है ब्लैक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, क्योंकि काले सब्सटेंसेस जितने भी ब्लैक बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द मिरर, आप जब मिरर की तरफ देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, ऑब्वियसली आपको अपना ही इमेज नज़र आता है ना। यू सी योर इमेज, इट इज़ ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। वो किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से था बेटा जी, रिफ्लेक्शन की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ फ्लावर की बात कर रहे थे, यहाँ हम कहते हैं हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मिरर है,
ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है। अब ये जो पर्सन है यहाँ इसको देखता है, उसको यहाँ से रोशनी जब तक उसके पास रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती तब तक उसे नज़र नहीं आता। अगर वो इस मिरर के अलावा, ठीक है, एक कर्टन एक बॉक्स रख लेता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स है, तो रोशनी उसी के अंदर सारी एब्जॉर्व हो जाएगी दोबारा। जैसे कि डोर है, हम कहते हैं दरवाज़ा, उससे क्यों नहीं हमें अपना इमेज नज़र आता? क्योंकि सारी की सारी रोशनी उसके अंदर चली जाती है, एब्जॉर्व हो जाती है, दोबारा रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। जब तक रोशनी दोबारा रिफ्लेक्ट नहीं होगी हमें नज़र नहीं आ सकता। ठीक है, ये था आपके पास रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कि रोशनी दोबारा आ जाए, रिफ्लेक्शन जिसमें रोशनी व्हेन यू सी। यहाँ से अब आप लोगों के पास ब्लैक बॉडी के बाद ही एक अलग डेफिनेशन है कि जब आप अपने देखते हैं मिरर में तो आपको अपना इमेज नजर आता है, किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से। ये रिफ्लेक्शन की नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये रिफ्लेक्शन की डायग्राम है बेटा जी। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, रोशनी का बाउंस हो जाना, ठीक है, दोबारा टकराना और दोबारा वापस। जैसे हम बॉल को हीट नहीं करते दीवार पे हीट करते हैं, वो फ़ौरन से बॉल आपकी तरफ वापस आ जाती है, तो ये यही है बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, रोशनी का बाउंस बैक हो जाना स्मूथ शाइनी सरफेस से, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। सम सरफेस अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट सनलाइट पार्शली, कुछ सरफेस अब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ सरफेस अब्जॉर्ब कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट कर लेती हैं रोशनी को आधा। मिरर हाउएवर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द लाइट दैट हिट इट, लेकिन जो मिरर है वो सारी की रोशनी को रिफ्लेक्ट ही करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। दैट इज़ वाई यू सी यू रिफ्लेक्शन इन इट, इसी वजह से आपको नज़र आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इमेज कैसे नज़र आता है, तो आप ये एक प्रॉपर वे में इसका आंसर यही राइट करेंगे, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, और आप बताएंगे कि रिफ्लेक्शन होती है, रोशनी टकराती है, वापस आती है, बाउंस बैक होती है, इसी वजह से आपको वो चीज़ नज़र आ जाती है, आपको अपना इमेज नज़र आ जाता है। ठीक है, अब ये लास्ट पे है, वो कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टू लाइन्स है स्टूडेंट्स, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑल कलर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर दे, इट अपीयर्स वाइट। आपको पता होगा बेटा, आप सारे कलर्स को मिक्स कर दो ना तो लास्ट पे आपको वाइट कलर मिलेगा। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट सॉरी स्टूडेंट्स, इफ़ एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर इट अपीयर्स वाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर लेता है सारे के सारे कलर्स को तो वो क्या हो जाता है? इट अपीयर्स वाइट। ठीक है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब ऑल कलर, अगर सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले तो वो ऑब्वियसली वो कौन सी बॉडी होती है? ब्लैक ही होती है ना, क्योंकि सारे कलर जितने भी उसके ऊपर फॉल करवाते रहें करवाते रहें करवाते रहें वो सारे कलर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या होगा? इट अपीयर्स ब्लैक, तो वो ब्लैक होगा। और जिसके अंदर से कलर निकलें जैसे कि सूरज की रोशनी है, उसके अंदर से स्पेक्ट्रम प्यारा सा निकलता है, रेनबो निकलता है। क्यों? क्योंकि वो वाइट कलर की रोशनी है, उसके अंदर से सारे के सारे कलर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक था स्टूडेंट्स, और ये आपके पास रिफ्लेक्शन की डायग्राम है। चलिए मैं आपको रिफ्लेक्शन की बता देती हूँ। ये हमारे पास थी ट्रांसमिटेड की, और ये आपके पास थी एब्जॉर्ब की, कि रोशनी आई, ठीक है, जितनी भी रोशनी आ रही सारी की सारी इसके अंदर क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने कोई बाहर एरो नहीं लगाना क्योंकि ये तो फिर ट्रांसमिशन की हो जाएगी। ये आपके पास क्या थी? एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और लास्ट पे आपके पास क्या था? रिफ्लेक्शन, कि रोशनी आएगी, इस आते हुए आपने ये एरो इधर लगाना है, और रोशनी यहाँ से टकराए और दोबारा बाउंस बैक होगी, तो ये इधर जा रहा है तो ये एरो आपने इधर लगाना है। ठीक है, फिर दोबारा रोशनी आई, यहाँ से ये इधर आएगा एरो क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से दोबारा बाउंस बैक हो गया तो ये क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ से रोशनी आई, यहाँ से रोशनी आती है, यहाँ पे एरो नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो यहाँ से एरो क्या होगा? अपवर्ड होगा। ये एरोज़ नहीं लगाओगे तो आपकी डायग्राम इनकरेक्ट होगी। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे दो आपके वर्ड लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंसिडेंट रे आपकी डायग्राम में। ठीक है, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आपका लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब होता है जो उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, फॉल कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, वो इंसिडेंट होता है। जो बाहर की तरफ जा रही है टकराने के बाद, उस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उस रे का क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये सरफेस कौन सी थी? आपकी बुक में लिखा हुआ है स्मूथ शाइनी सरफेस। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि जो फॉल कर रही है वो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब आपने ये सब यहाँ तक ये याद करना है अच्छे से, और आप लोगों ने ये डायग्राम्स बनानी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये 3 डायग्राम्स आप उन्हें बनानी है।
और इसके अलावा आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये 3 डायग्राम्स आपने बनाने हैं। आपका ये टॉपिक था, चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, हमने लाइट के बारे में पढ़ा सबसे फर्स्ट पे कि रोशनी क्या, उसकी स्पीड कितनी होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल क्या है, किससे डिनोट किया जाता है उसको। ट्रांसमिशन क्या है कि रोशनी आना, टकराना, वापस नीचे की तरफ आ जाना, ये अंदर तक गुजर जाना, ट्रांसमिशन था। रिफ्लेक्शन क्या था, रोशनी आती है, टकराती है, रिवर्स बैक हो जाती है। एब्जॉर्ब क्या था, अगर जितनी भी रोशनी आ जाए वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसको क्या कहता है, एब्जॉर्ब्ड रे, ठीक है। ये आप लोग ये तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आप तीनों को डिस्कस कर चुके हैं, रोशनी को और ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन को, ठीक है। अब आप लोगों ने 3 डायग्राम्स अपनी नोटबुक पे बनानी है स्टूडेंट्स। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने कोई शीट्स कुछ यूज़ नहीं करना कि नहीं हमारा ऑनलाइन वर्क आ रहा है देन हम इसे अपनी शीट्स पे नेक्स्ट राइट कर लेते हैं। नो, आप लोगों ने ये सारा का सारा वर्क अपनी होमवर्क नोटबुक पर ही राइट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अच्छे से तैयारी करते रहें, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।